हमारे साथ एक और सक्सेस स्टोरी टेलीमार्ट जिनके सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूँगा कि वो भी आएँ और मुख्तसर इन तलबा व तालबात से मुखातिब हों। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मेरे ख्याल है तकरीबन जवान लोग बैठे हैं और कुछ जवान लोगों के साथ मैं भी ऊपर बैठा हुआ हूँ। मेरी खुश नसीबी है कि इस तरह के इवेंट में मुझे बुलाया गया है। नॉर्मली मुझे बुलाया जाता है तो कॉर्पोरेट इवेंट्स ही होते हैं जहाँ पे यंगस्टर्स से ही बात करने के लिए बुलाया जाता है। हैं थोड़े हम भी यंगी, इतने बुढ़े नहीं हुए हैं, थोड़े बाल गिर गए हैं बस। मुझे ऐसा लगता है कि आज सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में जो है वो ये है कि हम लोग डीमोटिवेट हो गए। और जब 62% जिस मुल्क में यूथ हो, 25 करोड़ बंदा हम हैं, डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड गिन ले तो भी, उसमें से 62% लोग हम यूथ हैं। दुनिया में दूसरी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है हमारी, कुछ रिपोर्ट तीसरी भी कहती है हमें। उसके बाद अगर हम लोग कहें जिसमें हम तकरीबन लोग कलमा गो हों, हम वो लोग हों जिन्होंने देखा हो कि 313 मुसलमान जो हैं वो कुफार पे काबिज हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं उनसे। हम वो मुसलमान 62% यूथ कहते हैं कि आज हम डीमोटिवेटेड हैं। रिसेंटली मैंने देखा एक बहुत बड़ी ड्राइव चल रही है जहां पे यूनिवर्सिटीज में जाके ये बताया जा रहा है स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन से बचें। तो अगर यूनिवर्सिटी का बच्चा आज डिप्रेस्ड है तो कहां जाएंगे हम। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, हमारे आबा और अजदाद ट्रेनों में जो हमने देखा था कट मर के आए थे, तो हम तो उस कौम से हैं कि हम तो नहीं भाग सकते। मुसलमान हम नहीं भाग सकते हमारा मुल्क छोड़ के। मुझे बहुत सारी जगहों से ऑफर आती है कि यार आप हमारी सिटीजनशिप ले लें, आप भी आ जाएं, यहाँ पे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं शायद आप। हमें तो दिल नहीं होता मुल्क छोड़ने का। इसका मतलब सिर्फ एक है कि हम यहां रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। हमें ऐसा लगता था, मैं तो पढ़ाई में भी बहुत वीक था। मैं इत्तेफाक से यहाँ पे डॉक्टर इरफान बैठे हुए हैं, जिस इंस्टीट्यूट के वो उस टाइम पे डीन थे, मैं उस इंस्टीट्यूट से मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया है, सीबीएम से। और मैं बहुत ही बुरा था पढ़ाई में और हमें भी ये लगता था हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन सही मेहनत, सिर्फ मेहनत नहीं है, सही मेहनत। लोगों को लगता था हम किताब नहीं पढ़ते, हम किताब नहीं पढ़ रहे थे, हम वो चीज पढ़ रहे थे जिसकी जरूरत थी हमें, जो आज इंटरनेट की फॉर्म में हम सबके हाथों में अवेलेबल है। ना चाहते हुए भी मैं स्टेज पे बैठ के फोन यूज कर रहा था और एक केस स्टडी पढ़ रहा था साथ। आज दुनिया में हम पीछे हैं, उसका सिर्फ एक फायदा है, सिर्फ एक फायदा, हम दुनिया से सीख सकते हैं। आज इतना आसान हो गया है दुनिया से सीखना। हमारे पड़ोसी मुल्क, हम उनसे 7 गुना छोटे जरूर हैं ऑडियंस में, लेकिन अगर हम बिजनेस टर्म्स पे गए तो हम उनसे 100 गुना छोटे हैं। और उसका सिर्फ रीजन ये है कि हम सही चीज सही टाइम पे सीखना नहीं चाहते। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनिशिएटिव। मैं नॉर्मली ऐसे इवेंट्स में बहुत कम बुलाया जाता हूं, लेकिन जब मुझे बुलाया गया मैंने बोला मैं जरूर आऊंगा। उसका सिर्फ एक रीजन है कि अच्छी चीज पढ़ाई जा रही है। और क्या आपको लगता है आप ये पढ़ के कामयाब हो जाएंगे? मैं नहीं मानता। इस पढ़ने की यह इनिशियल लैडर है आपकी जिंदगी का, एक पहला कदम है आपकी जिंदगी का जो आप ले रहे हैं। आज पाकिस्तान के बच्चे दुनिया जहां के लिए जब काम करते हैं तो वहां पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो है प्रोफेशनलिज्म का। मैं यहां इवेंट पे बुलाया गया, मैंने पहली चीज ये पूछी, आप मुझे वो टाइम बताइएगा जिस टाइम पे मुझे पहुंचना है। मैं अगर उससे 1 मिनट लेट होता ना तो आज स्टेज पे खड़े होकर पहला काम मैं कहता माजरत जी मैं 1 मिनट लेट हो गया। जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है अहमद टाइम का हद से ज्यादा पाबंद है। टाइम की पाबंदी करें। हमारा जो रिलीजन है उसने हमें जो सिखाया है वो दुनिया की कोई चीज नहीं सिखा सकती। और रिलीजन सिर्फ काम के लिए नहीं है, सिर्फ इबादत के लिए नहीं है। हम जो पढ़ते हैं कि आप सब की जिंदगी हमारी लिए क्या है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वो ज़ाब्ता हयात आपके में दिखना चाहिए। लोग पहले जमाने में मुसलमान होते थे इसलिए नहीं होते थे कि आप सजदा अच्छा कर रहे हैं, इसलिए होते थे कि उनके मामलात अच्छे होते थे। आज हम मामलात के मुसलमान नहीं हैं। वो मामलात भी सीखें, वो दीन भी सीखें इस पढ़ाई के साथ, और इस पढ़ाई को पूरा दिन नर्चर करें। जो आप पढ़ते हैं ना, जो चीजें पढ़ेंगे आज आप, वो एक टाइम के बाद ऑब्सोलीट हो जाएंगी। तो अपने आप को हमेशा रेलिवेंट रखें। एक और चीज मैं क्लोज करने से पहले कर देता हूं। मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूं।
अल्लाह का शुक्र है मैं पाकिस्तान का ऐसा इकलौता इंसान हूं जिसको कम उम्र में 12 ग्लोबल अवार्ड मिले। मेरा नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आया। मैं आज 34 ऐसे ग्लोबल बड़े अवार्ड्स हैं जिनमें एज ए जूरी मेंबर हूं। मैं दुनिया के हर बड़े ब्रांड को, चाहे वो सऊदी आरामको हो, टाटा हो, रिलायंस हो, डीएचएल हो, उन सबको एज ए जज डील करता हूं। और एक चीज जो मैंने सीखी इतने सालों में और इसके बाद जमा की, मैंने एक चीज सीख ली, दुनिया की हर चीज जो हम ढूंढ रहे हैं वो फ्री मिलती है। प्रॉब्लम ये हमने ढूंढा नहीं उसको। मैं आज जहां भी जाता हूं मैं सबको ये कहता हूं, यार आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जाएं। चले एक आसान करते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा, लिखिएगा अहमद रऊफ ईसा, वहां जाके एक लफ्ज लिखिएगा सिर्फ मैसेज में फ्री टूल्स। मेरी टीम आपको एक मैसेज भेजेगी जिसमें दुनिया का हर प्लेटफॉर्म, दुनिया के हर एआई टूल, दुनिया की हर चीज, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो आपका लिंक्डइन प्रीमियम हो, माइक्रोसॉफ्ट के टूल, गूगल के टूल्स, दुनिया की हर बड़ी प्रोफेशनल बिजनेस की किताब, वो आपको मैं फ्री में दूंगा। लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप उस मैसेज को देखें और एंजॉय करें। मेन ये है उससे फायदा उठाएं और वो चीज जिसके लिए आज सबको यहां बिठाया गया है वो चीज करके दिखाया कि हम एक अजीम शान कौम एक दफा फिर बन के दिखाएं दुनिया को। बहुत बहुत शुक्रिया जी।